हमारे स्कूल में तो अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही हैं कि ऐसे लग रहा है कि सच में ये प्राइवेट स्कूल है। जैसे यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, करियर लैब है, आईसीटी लैब है, लैंग्वेज लैब है और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सच में हमें बहुत बेनिफिट करेंगी। करियर काउंसलिंग जैसे हो गया, इसमें बच्चों को मतलब उनका क्या इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको पाथवे प्रोवाइड किया जाए कि आपको आपके करियर में क्या बनना है, आपको आपका करियर बोझ ना लगे, ठीक है, आपको इसमें इंटरेस्ट आए, आप अच्छे से मज़े लेके आप उस चीज़ को कर सकें। आज जितने भी गेस्ट आए थे कोई भी अंदर आके ये नहीं कह पाएगा कि ये प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, क्योंकि जितने भी फैसिलिटीज़ है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इंटरेक्टिव पैनल्स, आईसीटी लैब्स, लैंग्वेज लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी जो कहीं नहीं है पूरे दिल्ली में। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाला टाइम जो है एजुकेशन के लिए बिल्कुल रेवोल्यूशन जैसा होगा। तो आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा स्कूल है, कोई कह नहीं सकता कि ये दिल्ली का सरकारी स्कूल है। अगर कंप्यूटर लैब को देखेंगे तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले साल में कोई भी बच्चा छुट्टी लेने का सोचेगा इस स्कूल में, क्योंकि इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और एंटरटेनमेंट होने वाला है बच्चों का स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए, कि आने वाली टाइम में पढ़ाई बहुत ही आसान होने वाली है बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर फीता काट कर गई हैं और साइड में जो बच्चे खड़े हुए हैं ये इस स्कूल के बच्चे हैं। इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से किन सुविधाओं के साथ जो है ये स्कूल बना हुआ है, क्या कुछ टेक्नोलॉजी है। और मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका मिश्रा है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। तो जैसे आप लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या क्या सुविधा है, किस तरीके से जो है सरकारी स्कूल ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल है? हमारे स्कूल में तो अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही हैं कि ऐसे लग रहा है कि सच में ये प्राइवेट स्कूल है। जैसे यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, करियर लैब है, आईसीटी लैब है, लैंग्वेज लैब है और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सच में हमें बहुत बेनिफिट करेंगी। करियर काउंसलिंग जैसे हो गया, इसमें बच्चों को मतलब उनका क्या इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको पाथवे प्रोवाइड किया जाए कि आपको आपके करियर में क्या बनना है, आपको आपका करियर बोझ ना लगे, ठीक है, आपको इसमें इंटरेस्ट आए, आप अच्छे से मज़े लेके आप उस चीज़ को कर सकें। अभी जो है एआई की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अभी हमारे G20 का जैसे समिट हुआ उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि एआई समिट भी हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर भी जो है एआई सिखाया जाएगा, एआई के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। तो क्या लगता है भविष्य किस तरीके से उज्जवल रहने वाला है? आज जैसे हमारा जो वर्ल्ड है वो डिजिटाइज़ होता जा रहा है, तो इसमें बच्चों को एआई एजुकेशन देना ये बहुत अच्छी बात है, ताकि बच्चे इंटरेक्टिव पैनल से विजुलाइज़ करके चीज़ों को सीख सकें। एआई जो है वो हमारी लर्निंग को और इजी कर देता है। ऐसा नहीं हमारे टीचर्स नहीं करते, टीचर्स भी बहुत अच्छे, लेकिन टीचर्स को भी पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में और उन्हें समझने में और आसानी होगी। क्या इस कोई किसी जैसे आपने बताया आप 10th क्लास में है, तो क्या अभी बोर्ड से डर लग रहा है या फिर तैयारी पूरी है इस बार? नहीं, तैयारी तो पूरी है। हम आज मैथ्स का एग्ज़ाम दे के आए, बहुत अच्छा रहा। स्कूलों में पढ़ाई कैसे चलती है? क्योंकि कहा जाता था कि स्कूलों में जो है लाइट की सुविधा नहीं होती, पंखे की सुविधा नहीं होती, लेकिन आज इस तरीके से स्कूल को बनाया कि लिफ्ट भी लगी है, एसी भी लगी है और हर एक चीज़ आप लोगों को एक तरीके से बताई जा रही है, सिखाई जा रही है। तो क्या बनने का सपना है आपका आगे? मेरा आगे डॉक्टर बनने का सपना है, मैं चाहती हूँ डॉक्टर बनना। और रही बात हमारे स्कूल की, तो हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से एजुकेशन होती है, हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं सारी चीज़ें और हर बच्चे पे पर्सनली ध्यान दिया जाता है कि हाँ बच्चा कैसा कर रहा है, उसका क्या प्रोग्रेस है। जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं उन पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे टीचर्स सब बहुत ध्यान देते हैं बच्चों पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी पांडे है। मैं आप जिस स्कूल में पढ़ रही है इसका नाम है CM स्कूल। किस तरीके से स्कूल बना हुआ है, क्या लगता है वाकई जो एक तरीके से प्राइवेट स्कूल में जब हम भारी भरकम फीस देते हैं उसी तरीके से शिक्षा मिल रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आज हमारे स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ है, तो इस स्कूल में भी इतनी उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होगा। और इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की हैं, बहुत सारे लैब्स प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तो जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, हमारे छोटे जो बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और काफ़ी हेल्पफुल हो गई है हमारे आगे करियर के लिए, स्टडी के लिए, और काफ़ी इजी वे बनाया जाएगा। हम देखते हैं कि 12th एक तरीके से पास किया, उसके बाद हम सोचते हैं कि एक लैंग्वेज कोर्स कर ले, तो वो सीखने के लिए भी हमें जो है स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा। तो किस तरीके से क्या लगता है आज CM स्कूल जो खुले हैं, किस तरीके से देश विदेश में भी इसकी चर्चा रहने वाली है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमें स्कूल में लैंग्वेज लैब भी प्रोवाइड की गई है और काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज सिखाने के लिए, जापानीज़, मराठी, काफ़ी हमें डर लगता था लैंग्वेजेस में सीखने में, हमें बोलने में। मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे
बोल नहीं पाते, डर लगता है या नहीं सीख पाते, तो हमें एक स्पेशली लैंग्वेज के लिए लैब प्रोवाइड की गई है, जिसमें हमें टीचर्स इतने अच्छे अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं कि वो हमें उस चीज़ को इतना इंटरेक्ट कर लेंगे कि बच्चे बहुत इजी से समझ जाएंगे और आगे आने वाले। मैंने सुना है कि इस स्कूल में जो है स्विमिंग पूल भी है, तो उसके अनुसार क्या लगता है, स्विमिंग पूल क्या स्टार्ट भी होता है, बच्चों को सिखाई जाती है स्विमिंग वगैरह? अभी स्विमिंग पूल बन रहा है, वो भी प्रोग्रेस में है और आई होप कि अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा और बच्चों को सिखाई जाएगी। ऑफ कोर्स वो इसीलिए बन रहा है छोटे बच्चों को। एआई ही नहीं बल्कि सीएम श्री स्कूल के बच्चे स्विमिंग हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में आगे निकलेंगे, क्या लगता है? ज़रूर निकलेंगे, बच्चों को सिखाया जाएगा और बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे भी और अपना बेस्ट देंगे और अपने स्कूल को और बेटर बनाएंगे। हमारी यही कोशिश है। क्या कहना चाहेंगे सीएम के लिए? हम उनको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की यहाँ पर। तो अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर किस तरीके से लैब्स हैं, क्लासरूम्स बने हैं, वो सभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट फ्लोर से एंट्री कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा है, और साथ ही में जो एक गैलरी है, ये जो गैलरी है, जब बच्चे यहाँ से गुजरेंगे तो उनको अगर देखा जाए तो संस्कृति से जोड़ने के लिए, भारत की कलाकृतियों से जोड़ने के लिए गौतम बुद्ध, प्रधानमंत्री मोदी और जो कढ़ाई है, जो भारत की एक तरीके से छोटी छोटी बारीकों को जोड़ने का काम करती है। छोटी सी यहाँ पर लाइन भी लिखी हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम ऐसी पूरी लाइब्रेरी को सुसज्जित कर रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली रूटीन का किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। और यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लासेस है, लेकिन जो एक सर हैं इनसे भी बातचीत करते हैं, किस क्लास को पढ़ाते हैं, किस तरीके से स्कूल में जो है काम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं यहाँ पे मैथ्स टीचर हूँ। अप टू 12th क्लास वैसे पढ़ाता हूँ मैं मैथ्स यहाँ पे। अभी जो स्कूल में एंट्री, मतलब आज जितने भी गेस्ट आए थे, कोई भी अंदर आके ये नहीं कह पाएगा कि ये प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटीज़ है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इंटरेक्टिव पैनल्स, आईसीटी लैब्स, लैंग्वेज लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी जो कहीं नहीं है पूरे दिल्ली में। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाला टाइम जो है एजुकेशन के लिए एक बिल्कुल रेवोल्यूशन जैसा होगा। अगर देखा जाए, अगर मैं इस रूम में एंटर करती हूँ, सर आप भी आइए, तो ये किस क्लास के लिए बना है? क्योंकि ज़रूरी है कि बताना कि कक्षा 6ठी के बच्चे पढ़ेंगे, 11th 12th के पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से कौन सी क्लासेस यहाँ पर पढ़ती हैं? जैसे ये जो फर्स्ट फ्लोर है, ये स्पेशली 11th 12th के बच्चों के लिए है। यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल उनका जो आमने सामने बैठाए, जिससे जब भी आपस में इंटरेक्ट हो सके। और ये इंटरेक्टिव पैनल्स जो लगे हैं, इन पे जैसे कोई भी 3D शेप्स आपको पढ़ानी है, 3D को हम बोर्ड पे चौक के हेल्प से बिल्कुल नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको यूज़ में ले सकते हैं इंटरेक्टिव पैनल्स को। AI टेक्नोलॉजी है, तो इसके थ्रू भी हम वीडियोग्राफी के जरिए भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल मैम, AI इसमें इनबिल्ट है ऑलरेडी। तो कोई भी वीडियो जो बच्चों को कोई भी टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो, तो AI के थ्रू हम इसमें पढ़ा सकते हैं उसको। ऑब्वियसली स्पेयर 3D शेप जितनी भी होती हैं हमारी, और 3D ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अंदर। क्लासरूम कितना साफ़ है, और ये बेंचेस की अगर बात की जाए तो ये जो बेंचेस हैं पूरी दिल्ली के किसी भी स्कूल में नहीं है, आराम से फोल्ड भी हो जाती है, और बच्चे बैठेंगे तो कंफर्टेबल होगा और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ये CM श्री स्कूल बना है कि, और लैब्स की बात की जा रही है, तो कितनी लैब्स है इस स्कूल में? मैम टोटल इसमें ICT लैब है, बाकी सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब्स हैं। मल्टी लैंग्वेज लैब जो कॉन्सेप्ट इस बार दिल्ली सरकार ने पहली बार प्रोवाइड करवाया है स्कूल्स में। तो मल्टी लैंग्वेज लैब में जिन बच्चों को लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए स्पेशली बनाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी पहल है दिल्ली सरकार की। तो ये फॉरेन लैंग्वेज होंगी या फिर जो इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, उसके अलावा? अभी जैसे इंडियन लैंग्वेज स्टार्ट की है, बट इन फ्यूचर जैसे CBSE में स्पेनिश, रशियन, जापानीज जो भी लैंग्वेज है, तो बच्चों को हम प्रोवाइड करवा के वो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी स्टार्ट करेंगे बहुत ये जल्द। भी बताया जा रहा था जैसे बच्चे JEE की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो उनका बेस भी यहीं से बनाकर स्टार्ट किया जाएगा? बिल्कुल मैम, यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो एग्ज़ाम के थ्रू होगा। तो स्पेशल बच्चे जो होंगे एक्सीलेंस वाले, उन्हीं का एडमिशन होगा। उनको स्पेशली नीट की, JEE की, NDA की सबकी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी CUET के साथ साथ जी। तो अभी जैसे स्कूल है, कितने कमरे हैं इसमें और कितने टीचर हैं इसमें अभी? मैम अप्रोक्स 50 अराउंड टीचर्स है अभी यहाँ पे, और टोटल आई थिंक हर फ्लोर पे 20 रूम्स है। टोटल 3 फ्लोर्स हैं यहाँ पे, और बाकी लैब्स को इंक्लूड करके टोटल अराउंड 60-70 रूम्स टोटल है अभी स्कूल्स के अंदर। और पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है बहुत बड़ा, उसमें इंडोर आउटडोर सभी गेम्स होंगे। और साथ ही बगल वाली बिल्डिंग जो है वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाई जा रही है। तो यानी कि
कि बच्चों को अगर पढ़ने भेजना हो तो पेरेंट्स को भेजना नहीं पड़ेगा, बच्चे खुद पढ़ने स्कूल आएंगे। और स्विमिंग पूल बनाने की बात भी की गई है, तो क्या वाकई यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बनाया गया? यस मैम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो प्रोजेक्ट है स्विमिंग पूल का वो भी अंडर प्रोसेस है, अभी चल रहा है उसका कंस्ट्रक्शन। मुझे नहीं लगता कि आने वाले साल में कोई भी बच्चा छुट्टी लेने का सोचेगा इस स्कूल में, क्योंकि इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और एंटरटेनमेंट होने वाला है बच्चों का स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए, कि आने वाली टाइम में पढ़ाई बहुत ही आसान होने वाली है बच्चों के लिए। और बहुत सारे बच्चों के डिसीजंस कुछ ऐसे होते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, पढ़ाई में ये करना है, या अपना कुछ बिजनेस करना है। फ्यूचर को देखते हुए करियर काउंसलिंग भी यहाँ पर की जाएगी, उसके बारे में कुछ बताइए। यस मैम, करियर लैब्स यहाँ पे बनाई गई है बच्चों को। एक दिल्ली सरकार का एक प्रोजेक्ट भी है नीव के नाम से, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो उसको भी साथ में रखते हुए करियर लैब्स बनाई गई है, जिसमें बच्चों को उनसे काउंसलिंग करके उनको अलग अलग करियर जो चूज़ करें उन पे हेल्प मिलेगी। कोई बच्चों को पता ही नहीं होता मोस्टली कि हमें करना क्या इन फ्यूचर, तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सोचिए अगर लैंग्वेज कोर्स करना है, जेई की पढ़ाई करनी है, नीट की पढ़ाई करनी है, तो बच्चे अगर इस स्कूल की नींव से यानी कि शुरुआत से पढ़ रहे होंगे, अगर 10th 11th 12th से भी पढ़ रहे होंगे, तो उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि उनको भविष्य में क्या करना है। इस स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ हैं। अगर बात की जाए तो इस स्कूल में जो है 8 से 2-2.5 तक की पढ़ाई होती है, और अभी जैसे एक तरीके से कह लीजिए परीक्षा चल रही है, तो उस हिसाब से 12 बजे से स्कूल शुरू होता है, शाम 4 बजे तक, 6 बजे तक ऐसे जो है पढ़ाई होती है। तो आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा स्कूल है, कोई कह नहीं सकता कि ये दिल्ली का सरकारी स्कूल है। पेंटिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है एक तरीके से लैंग्वेज कोर्स कराए जाएंगे, तो उसी के अनुसार यहाँ पर जो है कुछ लाइनें लिखी है, गुजराती में लिखी है, उड़िया में लिखी है, लोथा में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, कश्मीरी में लिखी है। तो जिस तरीके से बच्चे अगर लैंग्वेज का कोर्स करना चाहेंगे तो लैंग्वेज के माध्यम से यहाँ पर कुछ कोर्स लिखे हुए हैं। तो और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से अभी साफ़ सुथरी चीज़ें हैं और किस स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे इस स्कूल को बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर लैब है, और 1 2 3 4 5 6 7 लगभग आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कंप्यूटर्स यहाँ पर हैं। पूरा अगर कंप्यूटर लैब को देखेंगे तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे लेकर के जाना है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं।